हाउ आर यू? ओके डियर किड्स, एवरीबॉडी कंसंट्रेट हियर। सारे बच्चे सही से देखेंगे। आज हम लोग Like, comment, and नया subscribe. तरीके से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सीखने वाले हैं। ये जो तरीका है इसको हम लोग पहले से जानते हैं। इनिशियल स्टार्टिंग के दौर में सबसे पहले हम लोग इसी टाइप का सॉल्व करते हैं। इससे तो सारे बच्चे परिचित होंगे। ये क्या है? टेबल का ही पार्ट है। आप लोग को सबको 20 तक की टेबल आती है। यूकेजी के कुछ बच्चे को नहीं आती है। मैं आप लोगों से फिर से कहूँगा कि आप लोगों को कल फ्राइडे को टेस्ट भी है टेबल का और नंबर्स नेम का। प्रिपरेशन तो कर ही लीजिएगा, लेकिन टेबल बहुत मस्ट है। आप लोगों ने अभी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन किया है या चल भी रहा है। टेबल अगर नहीं आएगी तो ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? नहीं है। दीपांक तुम भी अच्छे से टेबल लर्न करना। ओके, वेरी गुड। देखो अनुष्का को नहीं आती, इसने कर ली है और इसको आगे बढ़ाना है। आपके घर में आपके पेरेंट्स के हेल्प से या आप दीदी भैया लोग के हेल्प से उसको आगे बढ़ाते रहना है। 20 तक सबको आनी चाहिए और अच्छे से। नाउ कम टू द पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग इस तरीके से नंबर को देखते हैं ऐसे करके तो थोड़ा सा नून लगता है, क्योंकि टेबल हम लोग इसी तरीके से राइट डाउन किए। उसको मल्टीपल टेबल कहते हैं। अब देखिए ये 9 है और ये 8 है। ये 9 आया और 8 है। अगर 9 की टेबल को हम लोग 8 टाइम्स पढ़ते हैं तो वही नंबर आएगा जो 8 के टेबल को हम लोग 9 टाइम्स में पढ़ेंगे। बताएगा प्रणव क्या होगी इसमें? वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। 72। चलिए देखिए 72 इसने कहा। अब बाबू कैसे समझे? ये कैसे समझे? टेबल की हेल्प से, क्योंकि इसने अच्छे से इसको टेबल आती है। कहाँ तक की टेबल लर्न किया आपने? 11 तक। लेकिन आपको, मुझे जानकारी हुई है कि आपको 20 तक की टेबल लर्न कराया गया था। आप भूल गए ना? ऐसा नहीं करना है। आप गुड बॉय हैं और ये सब बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। सबको जो नहीं है उसको भी बनिए। अच्छा काम कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गो नाउ कम टू द पॉइंट। 72 यानी 9 8s आर 72। टेबल के हेल्प से हम लोग जान गए। इसी तरीके से इस सब को हम लोग कर लेंगे। इसमें हम, ये तो स्टैंडर्ड 1 के लिए बना है। इसमें हमने आगे का भी टेबल को यूज किया है, क्योंकि ये टेबल इन लोगों को आती है। एनी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग बताइए? नहीं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। ये क्या है? नहीं, ये कुछ है, ये कुछ अलग चीज है, इससे अलग। डिवाइड है। वेरी गुड। कैसे समझिए आप डिवाइड है? ये वेरी गुड। डिवाइड का सिंबल है। स्पीक लाउडली, जोर से बोलिए। डिवाइड का ये सिंबल है, इससे इसने समझ गई। सबको तो ऐसे ही समझते हैं ना हम लोग। सब्ट्रैक्शन होता है, कभी कभी एडिशन होता है। सिंबल को देखते हैं पहले कि ये सिंबल क्या है, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम लोग सिंबल को देखेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो। कम टू द पॉइंट। आना काम बताइए। तो ये क्या होता है, कैसे होगा, क्या होगा? बुक बॉक्स में सॉल्व हम लोग को करना है। 9 होगा। अंजलि सही बोलिए। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर आना। इसलिए अब इसी से हम पूछते हैं कैसे 9 होगा? 9 टाइम्स में 72 आता है। हाँ, ये इसने सही बोली है। 8 के टेबल में 9 टाइम में 72 है। वेरी गुड, गो। अब देखिए हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व आप ही लोगों से करवाया है। हम तो इसमें कोई हेल्प नहीं किए हैं, क्योंकि इससे पहले हम आप लोग को बता चुके थे। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बताओ। अब यहाँ पे 9 ये बोली, ठीक है, ये सही है, क्योंकि 8 के टेबल में 9 टाइम्स में 72 आती है। और इसको हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। कहाँ से? टेबल के थ्रू। यानी डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वली। इक्वली मीन्स बराबर भाग में। डिस्ट्रीब्यूशन इन
इक्वली यानी बराबर भाग में बांटना। अगर 72 एप्पल्स यानी सेब है किसी के पास और 8 पर्सन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कल क्वेश्चन भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड 1 में वर्ड्स प्रॉब्लम इसी टाइप का सॉल्व किया था। तो हम लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में, उस नंबर को जितने पार्ट्स में हम लोग को करना है, क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की। उसके लिए क्या करना होता है हम लोग, रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड, रिपीटेशन ऑफ, ये किसका हमने डिफिनेशन बताया है, किसका डिवीजन, ये सॉरी डिफिनेशन है डिवीजन का। और इसका मल्टीप्लिकेशन का रिपीटेशन ऑफ एडिशन, यानी 9 9 9 9 9 9 यानी 8 टाइम 9 9 रहेगा तो वो 72 होगा। इतना हम लोग पहले से समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत है? कहाँ किसके हेल्प से समझते हैं, टेबल के हेल्प से। अब देखिए हम आप लोग को बताए थे 2 तरीके से सॉल्व करना। किसको किसको 2 तरीके से बताए थे सॉल्व करना, बताइए? मल्टीप्लिकेशन को भी और डिवीजन को भी। एक बताए थे वर्टिकल, क्या बताए थे, वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा है? ओहो, देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए ये 2 थिंग्स है हमारे पास, एक मार्कर है और दूसरा पेंसिल है। इसके ऊपर यानी एक ये और ये रखिए, ये क्यों, ये क्या होगा, वर्टिकल, ये क्या हो गया, यानी खड़ा, खड़ा होगा तो वर्टिकल, और इसको ऐसे करके सुला देंगे तो हॉरिजॉन्टल, सुला देंगे तो एनी प्रॉब्लम? अब बच्चा में आप लोग को बताया गया था स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, भूल गया? ये आपके बुक में टॉपिक है, इसलिए हम इसको इस चीज़ को आपको बता रहे हैं। अगर आपके बुक में ये टॉपिक नहीं रहता तो हम ये चीज़ नहीं बताते। देखिए आपके बुक में जो है ये टॉपिक है, आपके बुक में क्या है, ये टॉपिक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए वर्टिकल डिवीजन है ना, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन भी है, इस टाइप का है, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं काम। अब देखिए क्या बताए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी स्टैंडिंग स्लीपिंग। Like, अब ये क्या comment, है, and subscribe. ये क्या है? अब हम लोग कह सकते हैं ना ये हॉरिजॉन्टल में है, किस वे में है? अगर ये ऐसे ऊपर नीचे रहता तो इसको हम लोग क्या करते, क्या बोलते हैं, वर्टिकल। अब इसको हम वर्टिकल भी बना के दिखा देते हैं आप लोग को, किस तरीके से हम लोग समझेंगे, इसको भी और इसको भी, दोनों को कर रहे हैं। अब बताइए इसको हम कर रहे हैं वर्टिकल, कैसे होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 8 से क्या करते हैं, ऐसे ही ना मल्टीप्लिकेशन अभी तुम लोग कर रहे हो क्लास में। 8 9 आर तो 72। यहाँ पे देखिए, यहाँ 7 और यहाँ 2, इसीलिए क्योंकि वंश के सामने ही वंश लिखते हैं, ये तरीका होता है। देखो यही है ना, इस तरीके से बनाए तो क्या कहलाएगा, वर्टिकल, और इस तरीके से सॉल्व किए इसको तो हॉरिजॉन्टल। एनी प्रॉब्लम? अब यही चीज इसमें भी होगा। अब बताओ कैसे होगा। आप लोग डिविडेंट और डिवीजर को तो जानते हैं, जो हम लोग को सॉल्व करने से पहले दिया जाता है। बताए कितने पार्ट्स होते हैं डिवीजन का, 4। कौन कौन? अच्छे से बोलिए, आवाज आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही है। यानी कि 2 चीज आपको दिए रहेंगे, आप लोगों ने सही बताया है, सबकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी। 2 चीजें आपको दी रहेगी। जो बड़ा नंबर होता है उसे डिविडेंट कहते हैं, और जो छोटा होता है वो डिवीजर कहलाता है। यानी इतने पार्ट्स में आपको इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में जो कॉन्टिनेंट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर। अगर रेस्ट कुछ बच गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। एनी प्रॉब्लम? यही 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन? डिविडेंट, डिवीजर, रिमाइंडर, क्वांटिटेंट। एनी प्रॉब्लम?
अब कोई भी डिवीजन में हम लोग को दो चीज़ दी जाती है, कौन कौन दी जाती है? डिविडेंड एंड एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इसको, ये किस फॉर्म में है? हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल करेंगे तो कैसे हम लोग इसको पहले ऐसे करके प्रिपेयर करते हैं, और डिवीजर छोटा वाला नंबर यहाँ पे और बड़ा वाला नंबर डिविडेंड। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो कह सकते हो। अब इसको सॉल्व हम करेंगे कि नहीं? अब ये डायरेक्ट टेबल में आती है तो और अच्छी बात है। 8 9 आर। तो पहले यहाँ पे जितने टाइम्स में आएगा वो करेंगे, उसके बाद देखो ठीक सामने, इसमें कोई ये नहीं करना है क्योंकि हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी, बॉक्स रहती है आप लोग के पेज में। अब देखिए इसके ठीक सामने इसमें माइनस होता है, इसमें क्या होता है? तो 2 में से 2 को अगर माइनस करते हैं तो 0, और 7 में से 7 को माइनस करते हैं तो, अब देखिए आंसर क्या आया? इसी को ना क्वांटिटेंट को ही ना हम लोग आंसर Like, कहते comment हैं। and और ये क्या हो गया? subscribe. शॉर्ट में लिखे हैं रिमाइंडर, और इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड, और इसको क्या बोलते हैं? डिवीजर। यही ना 1 2 3 4 कितने पार्ट्स हैं? एनी प्रॉब्लम? अच्छे से समझ गए? चलिए, थैंक यू, जय हिंद।